चालक दल के सामान के नियम। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब। नियम 1। Q1। क्रू बैगेज रूल्स का रूल 1 किससे जुड़ा है? जवाब। रूल एक क्रू बैगेज रूल्स के शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंस और शुरू होने से जुड़ा है। प्रश्न 2। इन नियमों का नाम क्या है? उत्तर। इन नियमों को क्रू बैगेज नियम कहा जाता है, जो कस्टम एक्ट 1962 के तहत जारी किए गए हैं। Q3। क्रू बैगेज नियम किस पर लागू होते हैं? उत्तर। ये नियम भारत में आने या यहां से जाने वाले एयरक्राफ्ट या जहाजों के क्रू मेंबर पर लागू होते हैं। Q4। क्रू बैगेज रूल्स कब से लागू होते हैं? जवाब। ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने की तारीख से लागू होते हैं। Q5। रूल 1 में शॉर्ट टाइटल और शुरू होने का मकसद क्या है? जवाब। ये रूल्स का ऑफिशियल नाम, उनकी लीगल एप्लीकेबिलिटी और जिस तारीख से वे लागू होंगे उसे साफ करता है। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब। नियम 2, परिभाषाएं। Q1। क्रू बैगेज रूल्स के रूल 2 में क्या क्या शामिल है? जवाब। रूल 2 क्रू बैगेज रूल्स में इस्तेमाल होने वाले जरूरी शब्दों की परिभाषा देता है। Q2। रूल 2 के तहत क्रू मेंबर किसे माना गया है? जवाब। क्रू मेंबर का मतलब है वो व्यक्ति जो किसी एयरक्राफ्ट या शिप पर उसके ऑपरेशन, नेविगेशन या सर्विस के लिए काम करता है। Q3। रूल 2 में बैग का क्या मतलब है? उत्तर। सामान का मतलब है चालक दल के सदस्य का निजी सामान, जो निजी इस्तेमाल के लिए ले जाया जाता है, जिसमें कपड़े और जरूरी चीजें शामिल हैं। Q4। क्या बैगेज में कमर्शियल सामान शामिल है? उत्तर। नहीं। वाणिज्यिक सामान या व्यापार के लिए ले जाए जाने वाले सामान को सामान नहीं माना जाता है। Q5। इन नियमों में अनडिफाइंड शब्दों का मतलब कैसे निकाला जाता है? जवाब। इन नियमों में जो शब्द डिफाइन नहीं है, उनका वही मतलब है जो कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत दिया गया है। Q6। रूल 2 में डेफिनेशन क्यों जरूरी है? जवाब। वे कस्टम अधिकारियों द्वारा नियमों का साफ मतलब निकालना और उन्हें एक जैसा लागू करना पक्का करते हैं। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब। नियम 3। Q1। क्रू बैगेज रूल्स का रूल 3 क्या देता है? जवाब। रूल 3 क्रू मेंबर्स के असली बैगेज के लिए ड्यूटी फ्री अलाउंस से जुड़ा है। Q2। रूल 3 के तहत बोनाफाइड बैगेज का क्या मतलब है? जवाब। इसका मतलब है क्रू मेंबर का पर्सनल सामान, जैसे कपड़े और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें, जिन्हें सिर्फ पर्सनल इस्तेमाल के लिए ले जाया जाता है। Q3। क्या क्रू मेंबर्स के असली बैगेज पर कस्टम ड्यूटी लगती है? जवाब। नहीं। असली सामान को ड्यूटी फ्री ले जाने की इजाजत है, कस्टम चेक के बाद। Q4। क्या क्रू मेंबर्स द्वारा ले जाए जाने वाले सभी सामान ड्यूटी फ्री हैं? उत्तर। नहीं। जो आइटम पर्सनल सामान नहीं माने जाते या कमर्शियल क्वांटिटी में ले जाए जाते हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है। Q5। क्या रूल 3 क्रू मेंबर्स को बिना रोक-टोक के इंपोर्ट की इजाजत देता है? जवाब। नहीं। अलाउंस सिर्फ सही पर्सनल सामान तक ही सीमित है और कस्टम्स कानून के तहत पाबंदियों के अधीन है। Q6। अगर कोई शक हो तो इंटरप्रिटेशन को कौन सा कानून कंट्रोल करता है? जवाब। मामलों का इंटरप्रिटेशन कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार किया जाता है। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब। नियम 4। Q1। क्रू बैगेज रूल्स का रूल 4 किससे जुड़ा है? जवाब। रूल 4 क्रू बैगेज में मिले सामान को रोकने, सख्त करने या हटाने से जुड़ा है। Q2। क्रू बैगेज में सामान रूल 4 के तहत कब रोका जा सकता है? जवाब। सामान को रोका जा सकता है अगर वो असली बैगेज नहीं है, मना है या कमर्शियल क्वांटिटी में ले जाया जा रहा है। Q3। क्या कस्टम अधिकारी क्रू बैगेज से सामान जब्त कर सकते हैं? जवाब। हाँ। अगर सामान कस्टम कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे कस्टम्स एक्ट 1962 के अनुसार जब्त किया जा सकता है। Q4। क्या हर फालतू सामान अपने आप जब्त हो जाता है? जवाब। नहीं। कुछ सामान ड्यूटी देकर छोड़ा जा सकता है,
जबकि उल्लंघन के आधार पर कुछ सामान जब्त किया जा सकता है। Q5 कौन तय करता है कि सामान असली सामान है या नहीं? जवाब, कस्टम ऑफिसर को जांच के बाद फैसला करने का अधिकार है। Q6 रूल 4 का मकसद क्या है? जवाब, क्रू बैगेज सुविधाओं के गलत इस्तेमाल को रोकना और कस्टम कानून का पालन पक्का करना। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब, नियम 5। Q1 क्रू बैगेज रूल्स का रूल 5 किससे जुड़ा है? जवाब, रूल 5 कस्टम ऑफिसर्स की क्रू बैगेज की जांच, वेरिफिकेशन और रेगुलेट करने की पावर से जुड़ा है। प्रश्न 2, क्या कस्टम अधिकारी नियम 5 के तहत क्रू बैगेज की जांच कर सकता है? उत्तर, हाँ, कस्टम ऑफिसर जब भी जरूरी हो क्रू मेंबर के बैगेज की जांच कर सकता है। Q3 क्या जांच के दौरान क्रू मेंबर को सहयोग करना जरूरी है? जवाब, हाँ, क्रू मेंबर्स को कस्टम अधिकारियों की जरूरत के हिसाब से सामान दिखाना होगा और जानकारी देनी होगी। Q4 अगर क्रू मेंबर गलत जानकारी देता है तो क्या होगा? जवाब, गलत जानकारी देने पर कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जुर्माना या जब्ती शामिल है। Q5 रूल 5 क्यों जरूरी है? जवाब, ये असरदार कस्टम कंट्रोल पक्का करता है, क्रू के खास अधिकारों का गलत इस्तेमाल रोकता है और सामान की कानूनी क्लियरेंस में मदद करता है। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब, नियम 6। Q1 क्रू बैगेज रूल्स का रूल 6 किससे जुड़ा है? जवाब, रूल 6 क्रू बैगेज में ले जाए जाने वाले सामान पर लागू पाबंदियों और रोक से जुड़ा है। Q2 क्या क्रू मेंबर्स को मना किए गए सामान पर लगी रोक से छूट है? जवाब, नहीं, चालक दल के सदस्यों को निषिद्ध या प्रतिबंधित वस्तुओं से संबंधित कानूनों से छूट नहीं है। Q3 रूल 6 के तहत किस तरह की चीजें आती है? जवाब, मना किया हुआ सामान, रेस्ट्रिक्टेड सामान या ऐसे सामान जिनके लिए खास परमिशन लाइसेंस की जरूरत होती है। Q4 क्या ड्यूटी का पेमेंट करके मना किया गया सामान क्लियर किया जा सकता है? जवाब, नहीं, जिन चीजों पर रोक है उन्हें ड्यूटी देने के बाद भी क्लियर नहीं किया जा सकता और उन्हें जब्त किया जा सकता है। Q5 कौन सा कानून मना किए गए या रोके गए सामान के खिलाफ कार्रवाई करता है? जवाब, कस्टम्स एक्ट 1962 और दूसरे लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। Q6 रूल 6 का मकसद क्या है? जवाब, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कानूनों का पालन पक्का करना। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब, नियम 7। Q1 क्रू बैगेज रूल्स के रूल 7 में क्या क्या है? जवाब, रूल 7 में क्रू बैगेज रूल्स के उल्लंघन के मामले में पेनल्टी और दूसरी कार्रवाई का प्रावधान है। Q2 रूल 7 कब लागू होता है? जवाब, ये तब लागू होता है जब कोई क्रू मेंबर क्रू बैगेज रूल्स के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है। Q3 रूल 7 के तहत किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? जवाब, एक्शन में पेनल्टी, सामान जब्त करना या कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत दूसरी कार्रवाई शामिल हो सकती है। Q4 क्या हर वायलेशन के लिए पेनल्टी ऑटोमेटिक होती है? जवाब, नहीं, सजा अपराध के नेचर और गंभीरता पर निर्भर करती है। Q5 क्या रूल 7 कस्टम्स एक्ट 1962 को ओवरराइड करता है? जवाब, नहीं, नियम 7 कस्टम्स एक्ट 1962 के प्रोविजन के अलावा काम करता है। Q6 रूल 7 का मकसद क्या है? जवाब, क्रू बैगेज रेगुलेशन का पालन पक्का करना और क्रू प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल रोकना। क्रू बैगेज नियम, छोटे सवाल और जवाब, नियम 8 रद्द करना और बचत। Q1 क्रू बैगेज रूल्स का रूल 8 किससे जुड़ा है? जवाब, रूल 8 पहले के नियमों को रद्द करने और उनके तहत की गई कार्रवाइयों को बचाने से जुड़ा है। Q2 रूल 8 के तहत रद्द करने का क्या मतलब है? जवाब, इसका मतलब है कि पहले के क्रू बैगेज रूल्स अगर कोई थे तो नए रूल्स के लागू होने की तारीख से कैंसिल हो जाएंगे।
Q3 रूल 8 में सेविंग का क्या मतलब है? जवाब: सेविंग का मतलब है कि पुराने नियमों के तहत पहले से किए गए एक्शन वैलिड और कानूनी बने रहेंगे। Q4 क्या पिछली मंजूरी या पेनल्टी रद्द होने से प्रभावित होंगी? जवाब: नहीं, पिछली कार्रवाइयां जैसे कि मंजूरी, जब्ती या जुर्माना प्रभावित नहीं होंगे। Q5 रिपील और सेविंग क्लॉज क्यों जरूरी है? जवाब: ये कानूनी कंटिन्यूटी पक्का करता है और पिछले नियमों के तहत की गई कार्रवाइयों के बारे में होने वाले झगड़ों से बचाता है। Q6 इन नियमों के साथ कौन सा कानून लागू रहेगा? जवाब: कस्टम्स एक्ट 1962 के नियम लागू रहेंगे। रेगुलर अपडेट और एक्सपर्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।